कृष्णम वंदे जगद्गुरुम। मैं डॉक्टर रचना जोशी प्रकामी संस्कृत क्लासेस में आपका स्वागत करती हूँ। हम जैसा कि वीडियो में भी पढ़ रहे हैं, संधि प्रकरण हम पढ़ रहे हैं अभी। तो यण संधि के बारे में हम लोगों ने पढ़ा है और उसी के आगे क्रम में हम अयादि संधि को पढ़ रहे हैं कि अयादि संधि क्या होती है। तो अयादि संधि के लिए जो सूत्र प्रयुक्त होता है वो सूत्र है एचो अय वायावह। अब ये क्या कह रहा है, एचो एच के स्थान पर अय अव आय और आव, अय अव आय और आव आदेश होता है। ठीक है, अब इसे क्या कहा, एच के स्थान पर अय अव आय और आव, ये चार वर्ण दे दिए इसने। अब सबसे पहले हम बात करें एच की कि एच के अंदर कौन कौन से वर्ण आते हैं। तो एच प्रत्याहार के अंदर जो एऊं एयोच चार वर्ण आते हैं, ए ओ ऐ और औ। ठीक है, ये जो चार वर्ण आते हैं इन चारों के स्थान पर अय अव आय और आव ये आदेश होगा। ठीक है, ये इन्होंने कह दिया अय अव आय और आव ये आदेश होगा। लेकिन अब किसके स्थान पर कौन सा होगा ये फिर से कंफ्यूजन पैदा हो गया। तो इसको इन्होंने क्लियर करने के लिए अगला सूत्र दिया, यथा संख्यम अनुदेशः समानम। यानी कि जब समान संख्या में उद्देश्य और विधेय हो। उद्देश्य और विधेय क्या होते हैं, हम जनरली संस्कृत व्याकरण में पढ़ते हैं जहां वाक्य की संरचना होती है वहां पर एक उद्देश्य होता है और बाकी शेष विधेय होता है ना। उद्देश्य मेन जो करने वाला है करता है उद्देश्य। तो यहाँ पर उद्देश्य के रूप में जब हम देखेंगे तो उद्देश्य हमारे सामने जो है, उद्देश्य के रूप में जब हम देखेंगे तो समान संख्या में तो सबसे पहले आ रहा है ए, फिर आ रहा है ओ ऐ और औ, है ना। ये उद्देश्य है, ये चारों हैं। इसके आगे जब हम देखते हैं तो विधेय भी समान है। तो विधेय जो है वो अय अव आव आय और आव, यानी कि उद्देश्य भी चार है और विधेय भी चार है। तो ये जो होंगे आदेश, ये आदेश क्रमशः होते हैं। क्रमशः होने का क्या मतलब हुआ कि ए है तो ए के स्थान पर सबसे पहले ए वर्ण दिया है यहाँ पे, तो ए के स्थान पर सबसे पहले अय है तो ए के स्थान पर अय होगा, ओ के स्थान पर अव होगा, ऐ के स्थान पर आय होगा और औ के स्थान पर आव होगा। ये इन्होंने एक दे दिया इसमें इन्होंने। तो ये एक क्रमशः होगा आदेश, ये इन्होंने बता दिया। अब इसके हम उदाहरण के रूप में अगर हम देखें इसको, तो इसके उदाहरण में ये लिखती हूं मैं इसका। अब उदाहरण जैसे कि आ रहा है हमारा, तो उदाहरण है हरये। ठीक है, इस उदाहरण को हम इसके अंदर देखते हैं। हरये, इसका संधि विच्छेद होता है हरे प्लस ए। अब इसको जब हमने और विच्छेद किया इसका, तो हर प्लस ए प्लस ए। ठीक है, अब इसने क्या कहा कि यदि कोई स्वर बाद में हो अच्छी परे, अच परे होने पर, तो ये ए जो है वो अच है। ठीक है, तो इस अच के परे होने पर ए जो है उस ए के स्थान पर क्रमशः अय आदेश होगा। तो ये ए के स्थान पर अय आदेश हो जाएगा। तो हमारा रूप बन जाएगा हर अय ए। इन दोनों को मिलाया तो हर और य में ए मिलाया ये हर, ये जो है वो हमारा रूप इस रूप में बनता है इचो अय वायावह से। ठीक है, इसी तरह से दूसरे उदाहरण भी हम देख सकते हैं। विष्णवे, जैसे कि आता है विष्णु प्लस इव, है ना। विष्णवे आया, मैं आपको
बता देती हूँ, आप इसको खुद भी थोड़ा सा इसी के आधार पे थोड़ा सा करने की कोशिश करेंगे तो आपको थोड़ा समझ में अच्छे से आएगा। एक हम देख सकते हैं जैसे कि विष्णवे, विष्णु प्लस ए, ठीक है, विष्णु प्लस ए। फिर आता है हमारा नायक, ने प्लस नए प्लस अकः, पावक, पौ प्लस अकः। इनके स्थान पर ऐ है तो इनके स्थान पर आव आदेश हो जाएगा, आय और आव आदेश हो जाएगा। ठीक है, तो ये इस प्रकार से आपके रूप बनेंगे पूरे। तो ये एक एचो एक सहज रूप में ये है, लेकिन एक इन्होंने एक सूत्र और दिया है इसी में। वो सूत्र ये कहता है वांतो ये प्रत्यय, वांतो, वांत, वह जिसके अंत में है वो वांत। ठीक है, एक तो वांत हो गया और एक बोल रहा है कि ये जो है वो यकारादि प्रत्यय। ठीक है, अब ये जो दो बातें हैं ये क्या कह रहा है कि यदि यकारादि प्रत्यय परे होता है, परपद, ठीक है, तो परपद की जो शुरुआत यकारादि प्रत्यय से होती है, यानी कि य से शुरू होने वाला अगर कोई प्रत्यय है, यकारादि प्रत्यय है, तो उस प्रत्यय के होने पर ये जो आदेश होता है यहां का, वो आदेश वकारांत होता है। अब वकारांत आदेश कौन कौन से हैं? अव और आव, ये वकारांत है, क्योंकि एक तो हमारे पास क्या है, अय और आव। ठीक है, अय और आय ये जो है ये यकारांत है, लेकिन ये वकारांत है। ठीक है, अब ये क्या कह रहा है कि अगर यकारादि प्रत्यय यानी कि परपद जो है, उस परपद का पहला वर्ण यानी कि जो शब्द शुरू हो रहा है वो यकारादि प्रत्यय से शुरू हो रहा है, यानी कि यहां पे यह आ रहा है, तो ऐसी स्थिति में यहां पर जो है ओ और औ जो होते हैं उसको अव और आव आदेश हो जाते हैं। ओ को अव होगा और औ को आव होगा। ठीक है, ये इसने कह दिया, क्योंकि बाकी क्या हो रहा था कि यहाँ पे अच होगा तभी वो अय 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 है, आय है, अव है, आव है, वो आदेश होता है अच परे होने पर। लेकिन ये वांतो ही प्रत्यय सूत्र कह रहा है कि यदि यकारादि प्रत्यय को परे होता है तो ऐसी स्थिति में ओ और औ ये जो है यानी कि वकारांत होता है, यहाँ पे आदेश हो जाता है। अब इन चारों आदेशों में से वकारांत आदेश कौन कौन से हैं? अव है और आव है, वो वकारांत आदेश है। तो यहाँ पर वकारांत आदेश अव या ओ हो जाएगा, यानी कि ओ या औ के स्थान पर अव या आव इसके अंदर हो जाता है। अब कैसे होता है इसके उदाहरण की जब हम बात करें तो इसके हम देखते हैं, इसका उदाहरण दिया इन्होंने गव्यम। गव्यम इसकी जब हम संधि विच्छेद करते हैं तो गो प्लस यम। ठीक है, अब यहां पे आप देख रहे हैं कि ग के अंदर ओ है और पीछे यम है, ये यकारांत यत प्रत्यय का प्रयोग किया हुआ है। तो ये यकारांत से शुरू होने वाला प्रत्यय है, तो ओ के स्थान पर आदेश वैसे भी अव होता है। इसने सूत्र ने भी क्या बोला कि वांत प्रत्यय वाला ही आदेश होगा यहाँ पर, तो वांत प्रत्यय वाला आदेश में अव और आव ये जो दो हैं इसमें से ओ के स्थान पर कौन सा आदेश होता है? अव आदेश होता है। तो अव प्लस यम ये जब स्थिति बना तो ग में अ, ग, व में यह नहीं मिलेगा तो वह अधूरा है हमारा, और फिर ये यम, तो ये गव्यम हमारा जो है वो रूप बनता है इस प्रकार से। तो ये सूत्र जो है वो क्या कहता है कि यदि पीछे वाला जो परपद है वो यकारांत है, तो यकारांत प्रत्यय होने पर आगे अगर ओ या औ आ रहा है तो वो अव या आव में परिवर्तित हो जाता है वांत, यानी कि वकारांत प्रत्यय, यानी कि अय और आव आय नहीं लगेगा यहाँ पर, केवल मात्र ये बनेगा, क्या बनेगा इसमें? अव या आव ही लगेगा इसके अंदर। इसके अंदर दूसरे उदाहरण आप और देख सकते हैं इसमें कि जिसको आप लगा सकते हैं, कि जिसमें एक तो है नाव्यम, आप कह सकते हैं ये है
नौ प्लस यम, नाव्यम, और एक शब्द है गव्युति ही, गो प्लस युति ही। ठीक है, ये निपात युति, तो गो अवयव, यानी कि ये उदाहरण है कि इन उदाहरणों को देख करके हम देख सकते हैं कि वांतव्य प्रत्यय सूत्र इसके ऊपर किस प्रकार से लागू होता है। अब हम बात करते हैं गुण संधि की, जो कि सबसे महत्वपूर्ण भी मानते हैं इसको, और थोड़ी सी उलझी हुई भी है, उलझा भी देती है ये गुण संधि सूत्र, इसके थोड़े से उलझा देते हैं। अब गुण संधि की इसकी बात करते हैं। गुण संधि, गुण संधि के अंदर सबसे पहले ये कहते हैं अदेंग गुण। ये जो है अदेंग गुण, ये संज्ञा सूत्र है। ठीक है, ये दिखाता है कि गुण कौन कौन से होते हैं, किस किस को गुण कहते हैं। अद, अत प्लस अत और एंग, ये जो है ये गुण संज्ञक होते हैं। ये सूत्र केवल मात्र गुण संख्या दिखा रहा है, गुण संज्ञक वर्ण कौन कौन से होते हैं, यानी कि हमारी वर्णमाला जो इतने सारे स्वर हैं, क्योंकि स्वर संधि पढ़ रहे हैं हम, तो स्वर संधि के अंदर ऐसे कौन कौन से वर्ण हैं जो कि गुण संज्ञक होते हैं, यानी कि उनको गुण नाम दिया गया है पाणिनि ने। तो ये जो तीन वर्ण दिए हैं अत और एंग, ये जो वर्ण है ये गुण संज्ञक कहलाते हैं। अत और इसके साथ में एंग के अंदर आ जाता है ए और उ। ठीक है, तो ये जो तीन वर्ण है अ, ए और उ, इसको पाणिनि ने व्याकरण में गुण कहा है। यानी कि जहां कहीं भी वो गुण करने का आदेश देंगे, या जहां कहीं भी कहा गया है कि इसके अंदर गुण होना चाहिए या इसके अंदर गुण है, तो वहां पर अ, ए या ओ, ये तीन चीजें मिलेगी, यानी कि इनको गुण नाम दिया हुआ है पाणिनि व्याकरण के अंदर। तो ये अत, ए और ओ जो है वो गुण। अब इसको अत क्यों कहा है, कि सीधा अ क्यों नहीं कहा, थोड़ी सी एक दिमाग में ये चीज भी आएगी कि इसको अत क्यों कहा। यहाँ पे जब ए और ओ इन्होंने क्लियर कह दिया, एंग कह दिया, तो यहाँ पर इन्होंने अत क्यों कहा। ठीक है, तो इसको जब हम थोड़ी बात करते हैं इसके विषय में, थोड़ा सा सोचे, तो इन्होंने एक अगला सूत्र दिया है तपर तत्कालस्य। एक इन्होंने ये सूत्र दे दिया है तपर तत्कालस्य। ये सूत्र वैसे अपने आप में व्यक्तिगत रूप से कोई विशेष काम नहीं करता है ये, लेकिन ये जहां पर तपर अर्थ वाले या तकांत आते हैं सूत्र वगैरह, तो वहां पर ये कहीं ना कहीं काम करता है ये, तो इसलिए इसको दिया गया है। अब यहां पर जब हम बात करते हैं, सबसे पहले हम तपर की बात करते हैं कि तपर क्या है। तो तपर को इन्होंने दो अर्थों में दिया है। एक तो उन्होंने कहा कि त जिससे परे है, ठीक है, वो होता है तपर। यहां पर देखिए कि त परे है, त जिससे परे, किससे परे है। यहां पर जब हम अत देखते हैं तो ये त जो है वो इस अ से परे है। ठीक है, तो अ से परे ये जब ये अ है, तो ये अ जो है वो क्या कहलाएगा, तपर कहलाएगा। इस अ को हम क्या कहेंगे, तपर कहेंगे। दूसरा उन्होंने तपर कहा कि त से जो परे है। अब इस सूत्र को भी हम देखते हैं कि त से जो परे है, तो अत और एंग, ये दो शब्द जो उन्होंने दिए, यहां पर जब हम देखते हैं तो त के परे ए आ रहा है, तो ए भी तपर है, ए को भी हम तपर कहेंगे। इसका मतलब क्या हुआ कि अ और एंग के अंदर ए और ओ, ये जो तीनों हैं, इसको ही हम क्या करते हैं, तपर कह लेते हैं। पर ए और ओ ये दोनों क्या कहलाएंगे, तपर कहलाएंगे। कि तपर पहले भी आ रहा है त से और बाद में भी आ रहा है, तो त जिसके पहले है या जिसके बाद में है, वो दोनों ही जो वर्ण होते हैं वो तपर कहलाते हैं। तो एक तो तपर इन्होंने ये कह दिया कि ये तपर है। दूसरी बात ये करते हैं, यहां पे इसको उदाहरण में थोड़ा सा स्पष्ट लिख देती हूं। अत और एंग में ए, ये दोनों ही तपर है। ठीक है, अब इस सूत्र में इन्होंने क्या किया, एक तपर कहा, एक इन्होंने कहा तत्कालस्य। तत्कालस्य शब्द कहा उसी काल का। ठीक है, उसी काल का मतलब यहां पर काल से अर्थ लिया है मात्रा से। मात्रा से, किसकी मात्रा, वर्ण के उच्चारण की मात्रा। मात्रा से अभिप्राय यहां पर किससे है, वर्ण के उच्चारण की मात्रा से।
ठीक है, क्योंकि अब हम जब देखते हैं कि वर्ण के उच्चारण मात्राओं के आधार पर होता है, ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत, ये होता है। इसके बाद में जब हम ह्रस्व की बात करते हैं तो ह्रस्व के 3 भेद फिर से हो जाते हैं, उदात्त, अनुदात्त और स्वरित। दीर्घ के 3 भेद हो जाते हैं, उदात्त, अनुदात्त और स्वरित। प्लुत के 3 हो जाते हैं भेद, उदात्त, अनुदात्त और स्वरित। इसके आगे देखो आप तो ह्रस्व के उदात्त के फिर से 2 भेद हो जाते हैं, अनुनासिक और अननुनासिक। इसी तरह से उसके अनुदात के जो होते हैं उसके भी 2 भेद हो जाते हैं, स्वरित के भी 2 भेद हो जाते हैं। इस तरह से भेद 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 प्रभेद चलते रहते हैं। तो ये बहुत सारे भेद हैं इसके, है ना। तो ये उच्चारण स्थान पे जब हमने पढ़ा है तो वहां पे शायद मैंने आपको बताया ये सारी चीजें। तो वर्ण की जो है यहाँ पे क्या है उन्होंने कि उच्चारण की मात्रा के अनुसार, यानी कि जिस वक्त में उस वर्ण का उच्चारण किया जा रहा है उस काल में वो उच्चारित किया जाने वाला जो शब्द है वो उसी वर्ण की मात्रा को दिखाएगा। यानी कि और ये जो मात्रा होती है ये केवल मात्र ह्रस्व के रूप में गिनी जाती है। अ है ना, ये अत है, ये तो ये तपर है। तो तपर के जब हम किसी का उच्चारण करेंगे तो ये अ यानी कि ह्रस्व के रूप में ही इसका उच्चारण होगा, ह्रस्व के रूप में ही इसको माना जाएगा। ये इसमें इन्होंने इतनी सी बात कही है। अब इसको ये इन्होंने क्यों कहा है, सिंपल सी बात कि थोड़ा सा इसको और डीप में हम जाते हैं इसकी चीज के कि ये ऐसा उन्होंने क्यों कहा है, क्योंकि ये जो हमारा जो सूत्र है ये सूत्र अत शब्द की बात कर रहा है ना। अब अत शब्द की बात कर रहा है। एक सूत्र हमने पहले पढ़ा था अणुदित सवर्ण से चा प्रत्यय, अणुदित सवर्णस्य चा अप्रत्यय, यह सूत्र हमने संज्ञा प्रकरण में पढ़ा था इसको। ठीक है, अब यहां पर जब ये बात कही ना, क्योंकि इसको यहां पे लाना इसलिए लाना जरूरी है कि थोड़ा सा ऐसे कॉन्सेप्ट अपने को क्लियर हो जाएगा इन चीजों से। तो अब क्या कह रही है कि अप्रत्यय, अप्रत्यय जिसको नहीं कहा गया है, जिसका विधान नहीं किया गया है। प्रत्यय होते हैं उनका विधान किया जाता है, विधीयते प्रतीयते इति प्रत्यय। तो प्रत्यय का विधान किया जाता है, लेकिन जिसका विधान नहीं किया गया है ऐसे अण और उदित, अणुदित, अण एवं उदित। ठीक है, इस पूरी पाणिनि की जो व्याकरण है उसके अंदर अण जो शब्द है, इस अण से केवल इसी सूत्र में अ से लगा करके लण प्रत्याहार के ल तक के जितने भी वर्ण है उनको परिगणित किया गया है इसके अंदर। इसके अलावा कहीं भी अगर अण शब्द आता है तो वो अ, ई और उ इन तीन वर्णों को ही दिखाएगा। लेकिन केवल मात्र इस सूत्र के अंदर इन्होंने अ से लगा करके लण प्रत्याहार का जो वर्ण है ल अंतिम, वहां तक की इन्होंने परिगणित किया इसके अंदर वर्णों को। तो अप्रत्यय जिनको सूत्र में नहीं कहा गया है, अण है लेकिन जिसका उल्लेख अण के रूप में नहीं किया गया है, ऐसे अण हो या फिर वो उदित हो, यानी कि अण प्रत्याहार के अंदर आने वाले शब्द हो या फिर उदित। उदित कहते हैं हम कुचु, टू, तू और पू। ठीक है, यानी कि क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग, है ना, ये 5 वर्ग। तो ये अण और उदित ये जो है जो कि नहीं कहे गए, ये भी अपने सवर्णों का ग्रहण कर लेते हैं, नहीं कहने पर भी, है ना। जिनको धात नहीं कहा गया है ऐसे अप्रत्यय होने पर भी ये जो होते हैं वो अपने सवर्णों का ग्रहण कर लेते हैं। तो ऐसी स्थिति में अगर यहाँ पर ये त नहीं लगाते, तपर इसको नहीं बनाते, तो यहाँ पर ये जो अ है ये अपने जितने भी भेद प्रभेद है उन सभी का ग्रहण यहाँ पे कर लेता। तो इसके लिए ये उसका ग्रहण ना करे, इसके लिए उन्होंने अत लगाया है कि तपर यानी कि त इसके अ के प्रयत्न केवल मात्र इसका ही परिगणन किया जाएगा, यानी कि इसको ह्रस्व के रूप में ही इसका उच्चारण किया जाएगा। ये इन्होंने इसमें इस सूत्र के माध्यम से इन्होंने इस चीज को स्पष्ट करने का इसके अंदर प्रयास इन्होंने किया है। वरना बाकी ये तपरस्त काल से सूत्र जो है वो इस तरह से हर कहीं व्यक्तिगत रूप से कहीं कोई काम नहीं करेगा, लेकिन ये इस चीज को दिखाने के लिए कि त, क्योंकि इसलिए जो अत के अंदर जो अ है तो अत के अंदर से अ को और एंग यानी ए और उ, इन तीनों को ही इन्होंने गुण कहा है। यानी कि ए तो है ये दीर्घ का दिखा रहा है, ओ भी दीर्घ को दिखा रहा है, लेकिन ये ह्रस्व को दिखा रहा है। और ये तीनों जो है ये तीनों ही गुण है, इसके अलावा दूसरा कोई भी गुण नहीं है। यानी कि आ जाएगा या आई आ जाएगा या औ आ जाएगा तो वो गुण नहीं होंगे। ठीक है, तो ये इन्होंने ये कह दिया, तो ये इसलिए अत्यंग कहा उन्होंने, अदेंग कहा उन्होंने, तो ये अत इन्होंने इसलिए लगाया है इसके ऊपर। अब इसके बाद आगे का जो सूत्र था जो कि गुण संधि का विधायक सूत्र गुण संधि बनाता है, वो सूत्र है
आद गुण, आद गुण, ठीक है। अब आद, आद शब्द आत से है, ये पंचमी विभक्ति का प्रयोग है। आत शब्द है वो पंचमी है, जैसे कि हम बनाते ना, राम से रामात बना दिया है ना, राम के अंदर से अ निकाला तो ये आ में बदल गया, रामात हो गया, है ना। इसी तरह से बालक से बालकात हुआ हमारा, ये पंचमी का प्रयोग है। तो आत जो है वो भी पंचमी का प्रयोग इसके अंदर उन्होंने किया है। अब क्या कह रहे हैं कि ये तो ये आद गुण जो सूत्र है हमारा, ये सूत्र क्या कहता है कि अवर्ण के बाद में, तो आत इसलिए यहां पे कहा इन्होंने, आत जो कहा है वो आत जो शब्द है वो अवर्ण को दिखा रहा है, अवर्ण, अवर्णांत, ठीक है, यानी अवर्ण जिसके अंत में है। क्योंकि जिस प्रकार से राम से रामात बना है ना पंचमी में, उसी तरह से अ से आत बना पंचमी में, ठीक। तो आत से अर्थ यहाँ पर अवर्ण से लिया केवल मात्र, और दूसरा कुछ नहीं है इसके अंदर। तो ये इन्होंने कहा है। तो अवर्णांत जिसके कि अंत में पूर्व पद जो है वो अवर्णांत होता है, अवर्ण है जिसके अंदर, और उसके बाद में अची, है ना, अवर्णांत हो और उसके बाद में अची शब्द अगर पीछे आ रहा है, कोई स्वर आ रहा है तो गुण हो जाता है, ठीक है। पूर्व और पर एक आदेश होता है, पूर्व पर हो, पूर्व पर हो, गुण एक आदेश, गुणादेश नहीं, गुण एक आदेश हो जाता है। यानी कि जो पूर्व पद है और जो पर पद है, इन दोनों के स्थान पर क्या हो जाता है, एक आदेश हो जाता है। इन दोनों को मिलाकर के एक वर्ण बन जाता है, ये इन्होंने कहा। तो आद गुण जो सूत्र है वो क्या कह रहा है कि अवर्ण के बाद में यदि अची हो, यानी कि कोई स्वर हो, आद गुण अवर्ण के बाद में अवर्ण के पश्चात अची हो, यानी कि स्वर हो कोई, अच हो, यानी कि ये इसके तो अची मत लिखो आप, अची लिख दो, अच हो, तो पूर्व और पर पद के स्थान पर गुण एकादेश होता है, ठीक है। अब ये इन्होंने कह दिया। अब गुण एकादेश, गुण के अंदर इन्होंने 3 वर्ण बता दिए। गुण कौन कौन से होते हैं, अ, ए और उ, ये इन्होंने बता दिया, गुण एकादेश होता है। अब ये क्या कह रहे हैं कि एक तो उन्होंने क्या बोला, सबसे पहले बोला कि अविधिमान अण, ठीक है, अविधिमान अण, ये जो अत है वो अविधिमान है, ठीक है, ये भी उन्होंने बताया। अब यहाँ पे जब ये अत के बाद में अविधिमान अण आता है, जैसे कि कैसे आता है इसका उदाहरण हम बात करते हैं इसमें। तो उपेंद्र देखते हैं हम, जैसे उप प्लस इंद्र, ठीक है, उप में अ है और ई और उसके बाद में है द्र, ठीक है। अब ये जो ई है, ये अ और ई, इन दोनों के स्थान पर क्या कहा उन्होंने, गुणादेश हो जाएगा। गुण आदेश होगा तो यानी कि ए होगा, ठीक। अब ये ए आदेश कैसे हुआ, क्यों हुआ, क्योंकि जब हम देखते हैं, स्वर देखते हैं इसके अंदर, तो एक तो उन्होंने कहा कि ई, उ, री और री, ठीक है, ये स्वर हैं और इसके आधार पर आगे आदेश होता है ए, ओ, अर और अल, ठीक है, ये इन्होंने कहा कि ये होता है। अब यहां पर हम जब बात करते हैं, अब एक बात कंफ्यूजन वाली लगेगी आपको, थोड़ा सोच सकते हैं कि जब इन्होंने कहा कि अची, ठीक है, अच होने पर परे, अब हम जहां पर जब हम गुण की बात करते हैं, गुण संधि को जब हम देखते हैं, तो गुण संधि के अंदर सामान्यतया पर पद जो है वो आपको ई, उ, री इसी रूप में देखने को मिलेगा। दूसरा इसके पीछे कोई नया स्वर हमको देखने को नहीं मिलता। जबकि अच कहा है तो अच के अंदर तो बहुत सारे वर्ण आ जाते, 9 वर्ण आ जाते, 9 स्वर आते हैं पूरे,
है ना, ये जो कहा है। तो अब यहां पर जब हम देखते हैं इसको, तो ये ऐसा क्यों है, ये इन चार वर्णों का ही इसमें उल्लेख क्यों हुआ इसके अंदर, इन चारों को ही हम गुण संधि के अंदर क्यों देखते हैं। तो आप देखेंगे कि अच के अंदर आता है, एक तो आता है अ, ई, उ, री और री, ठीक है। फिर आता है ए, ऐ, ओ और औ, ये स्वर हैं। और 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, ठीक है, ये 9 स्वर हो गए। अब इसके अंदर देखिए कि हमारे पास में केवल अ, ई, उ और री, ये चार ही वर्ण गुण संधि में देखने को मिलते हैं हमें, ये शब्द हमको देखने को नहीं मिलते हैं। अब इसका कारण अगर हम देखें, कुछ देखें, क्या कहें, तो अ जो होता है सामान्यतः, ये जब पूर्व पद के अंतिम पद से जब पर पद के साथ में इसका सवर्ण मिलता है, यानी कि यहाँ पे अ लिखा हुआ है, और अगर यहाँ पे अ आता है, ये वाला अ, तो ये अ और अ मिलकर के आ हो जाएगा, दीर्घ संधि हो जाएगी, है ना। तो ये सब, तो ये दीर्घ संधि हो गई। इसी तरह से अ के साथ में ई मिलेगी तो दीर्घ नहीं होगी, अ के साथ में उ मिलेगा तो दीर्घ नहीं होगा, अ के साथ में री मिलेगा दीर्घ नहीं होगा, अ के साथ में री मिलेगा दीर्घ नहीं होगा, ठीक है। तो ये नहीं होंगे, लेकिन अ के साथ में ए मिलेगा तो ऐ हो जाएगा, अ के साथ में ओ मिलेगा तो औ हो जाएगा। तो ये भी एक अलग चीज है। तो ये तो मूल स्वर हो गए। तो यहाँ पर क्या, यानी कि ये संधि जो है, तो ये अ जो है वो अगर स्वर के साथ मिलती है तो दीर्घ संधि को दिखाता है, यहाँ पर जब मिल जाएगी तो वृद्धि संधि को दिखाएगा, यहाँ पे, है ना, अयादि संधि को दिखाएगा, वृद्धि संधि को दिखाएगा, इस तरह से अलग संधियों को दिखाएगा। तो ये केवल मात्र ये पूरे स्वरों में ये चार स्वर ऐसे हैं कि जो अ के साथ मिलते हैं तो वह रूप परिवर्तन करते हैं, इसलिए ये चार स्वरों को यहाँ पे देखने को मिलते हैं गुण संधि में सामान्य रूप से, ठीक है। तो अब ये कहा उन्होंने कि पहली बात तो ये कह दिया, तो ई, उ, री और री, ये चार जो स्वर हैं हमारे सामने, ठीक है, ई, उ, री और री, इसको यानी कि इसके आगे जब अ या आ लगा है, ठीक है, इसके स्थान में जब आ लगा है तो अ या आ के बाद में ई आता है तो इसका ए हो जाता है, इसका ओ हो जाता है, इसका अर होता है और इसका अल होता है, ठीक है। ये तो हो गया कंफर्म। अब हम देखते हैं कि ये क्यों हो रहा है, हमने इसके साथ में ए ही क्यों लगाया है, उनके साथ में ओ ही क्यों लगाया। अगर हम इसको देखें तो प्रयत्नों की दृष्टि से जब हम उच्चारण स्थान की बात करते हैं तो उसके आधार पर तय किया हुआ है कि किसके साथ में कौन सा वर्ण लगेगा। अब चूंकि अवर्ण है, ये आप जानते हैं कंठोष्ठ है, कंठ है, अवर्ण निकला, अ या आ कंठ वाला वर्ण है। इधर जो गुण बताया है इन्होंने, अ, ए और उ, ये तीन जो गुण वर्ण है ना, ये तीनों गुण वर्ण है हमारे। अब गुण संज्ञा यानी कि अब जब हम इसकी बात करेंगे तो यहां पर जब हम अ के बाद में ई आ रहा है, इसको हम देखते हैं तो वैसे तो स्वर है तो मूल इसका उच्चारण कंठ से होता है, लेकिन जहां प्रयत्नों के आधार पर उच्चारण की बात करते हैं तो वहां पर ई का उच्चारण स्थान क्या हो जाता है, तालु हो जाता है ना, ई का तालु माना हुआ है। तो इसके अंदर से तालु का उच्चारण स्थान कौन सा होता है, तो ये ए जो है ये कंठ के साथ में इसका तालु का उच्चारण, तालु से इसका उच्चारण होता है, कंठ ताला भी माना जाता है। ए वर्ण जो है वो कंठ ताला भी है, इसलिए कंठ और तालु इन दोनों के संबंध को देखते हुए यहां पर ए लगाया गया है, कंठ। ये वर्ण बना। ऊ का उच्चारण हम देखें तो ऊ का उच्चारण कहां है, ओष्ठ से हो रहा है, कंठ तो है ही है, अ भी कंठ है, ऊ भी कंठ है, तो कंठ तो हो रहा है, लेकिन कंठ के साथ में होठों का सहयोग है, बिना होठों के सहयोग से ऊ का उच्चारण नहीं हो सकता है, गोलाकार बन जाता है होठ हमारे, है ना। तो ऊ का उच्चारण, तो ये इसके अंदर जब हम ओ का उच्चारण करेंगे तो ये भी ओष्ठ है, तो ये कंठोष्ठ है, ये वर्ण कौन सा है, कंठोष्ठ है हमारा, है ना। तो कंठोष्ठ वर्ण होने से ऊ के स्थान पर क्या करेंगे, हम ओ आदेश करेंगे। तो ये इन्होंने, फिर ये मूर्धा है, और मूर्धा हो जाएगा, री है, री मूर्धा हो, तो ये जो है ये उच्चारण स्थानों के आधार पर इसको तय किया हुआ है कि अ या आ के बाद में अगर ई आता है तो ए हो जाएगा, अ या आ के बाद में ऊ आता है तो ओ हो जाएगा, अ या री के बाद में री आता है तो और हो जाएगा, और अ या आ के बाद में री आता है तो वो अल हो जाएगा। ये इन्होंने इसमें बताया आद्गुण सूत्र से। इसी तरह का दूसरा, एक तो हमने उपेंद्र देखा इसका उदाहरण, उप प्लस इंद्र, उप में अ है प्लस ई है और द्रह है, इन दोनों को मिलकर के गुणादेश ए होगा, उप में ए मिला करके
उपेंद्र रूप बनेगा। ठीक है, इसी तरह से गंगोदकम, गंगा प्लस उदकम, यहां पर अ अपने सवर्ण को लेगा, आ के साथ में ऊ का संयोग बनेगा, दोनों का एकादेश हो जाएगा, गुण एकादेश, ओ बनेगा, गंगोदकम रूप बनेगा। तो इस तरह से इसका रूप जो है वो सिद्ध होता है। फिर एक नेक्स्ट सूत्र आया जो हम पहले पढ़ चुके हैं, वो है उपदेशे अजनुनासिक इत, है ना। ये हम पहले पढ़ चुके हैं। उपदेश की अवस्था में अनुनासिक अच जो होता है वो इत संज्ञक होता है, ये हमने पहले पढ़ा था। अनुनासिक कहाँ है, लेकिन ऐसा उदाहरण जनरली बहुत कम मिलते हैं, तो पाणिनि परंपरा से अनुनासिक को गिन दिया गया है, लेकिन अच को इसके अंदर शामिल किया हुआ है। ऐसे अच जो कि अनुनासिक है लेकिन नहीं होने पर भी इसको क्या है तो उसके अंदर हम गिन लेते हैं। तो इसका ये इत संज्ञक होता है। जैसे कि उदाहरण के रूप में देखें, राम और सु, है ना। अब इसके अंदर सु के अंदर क्या है, ऊ है। ठीक है, ये ऊ जो है वो क्या है, अच है। तो इस अच की इत संज्ञा हो जाती है उपदेश इत से, तो शब्द बनता है राम प्लस सु, राम प्लस स, है ना। और ये जो स है ये आगे दूसरे सूत्रों से प्रयोग होते हुए ये विसर्ग में परिवर्तित होता है, और राम शब्द जो है पूरी तरह से हमारा बनता है इसके अंदर। तो ये चीज जो है वो अनुनासिक जो हमने इसको लिया है वो पाणिनि परंपरा के आधार पर इसको हम ले लेते हैं कि ये जो है उसके अंदर कहलाती है। अब ये सूत्र आगे क्यों दिया है, क्योंकि वो गुण संधि की अभी हमारी चल रही है ये, तो गुण संधि के आगे वाले शब्द जो है, गुण संधि के अन्य शब्द री और ली वाले, वो कैसे सिद्ध होंगे उसको दिखाने के लिए उन्होंने ये सूत्र इसके साथ में लिया है इसको। तो यहां पर ये बता दिया इन्होंने कि उपदेश की अवस्था में, यानी कि जो सबसे पहले कहा गया है, ऐसी उस स्थिति में अनुनासिक अच जो होता है वो इत संज्ञक होता है, लेकिन अनुनासिक पाणिनि परंपरा से केवल अनुनासिक के अंदर अनुस्वार या चंद्र बिंदु युक्त शब्द नहीं होकर के और एक सामान्य अच स्वर को भी इन्होंने ले लिया है उसके अंदर। अब इन्होंने एक सूत्र दिया उरण रपरह, इसके अंदर इन्होंने बताया कि री जो है वो 30 प्रकार का है। ठीक है, री के 30 प्रकार है, 30 प्रकार का है। इसके अंदर इन्होंने री और री इन दोनों को सम्मिलित किया है इसके अंदर। ठीक है, अब ये क्या कहते हैं कि यदि री या री का अण के रूप में विधान हुआ है, ठीक है, अण के रूप में इसको कहा गया है, अण के रूप में उसका प्रयोग किया गया है, प्रयोग हुआ है, यह प्रयुक्त हुआ है अण के रूप में, री या री अण के रूप में प्रयुक्त हुआ है, तो ये री जो होता है ये रपर परक, और री जो होता है ये लपर परक होता है। यानी कि रपर परक का मतलब र अंत में आ जाता है, और लपर परक का मतलब ल अंत में आ जाता है, क्योंकि है ना। अब कैसे कहा कि अण जो बताया वो क्या कहा, अण के अंदर क्या आ जाए, कहा अ ई और उ ये दिया, क्योंकि एक अनुदेश वर्ण से के अलावा बाकी शब्द के अण जो है वो अ ई उ इसी को दिखाएगा। अगर अण अ है तो उस अण के स्थान पर अर हो जाएगा, री है तो, ई है तो ईर हो जाएगा, और उ है तो उर हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से अगर री है तो अर के स्थान पर अल हो जाएगा, ई के स्थान पर इल हो जाएगा, और उ के स्थान पर उल हो जाएगा। ये इन्होंने उरण रपर सूत्र से इन्होंने ये चीज इन्होंने बताई है। अब इसको उन्होंने जो बताया है वो कैसे बताया, उसके पहले अगर हम देखें तो री और री की बात करें तो ये 30 कैसे है, 30 की संख्या इन्होंने कैसे मानी, किस रूप में मानी है ना। तो इसको जब हम देखते हैं तो जो मैंने आपको बताया कि स्वरों के जो भेद होते हैं जो कहे गए हैं, उसमें री ये भी 3 भेद हैं, ह्रस्व दीर्घ और प्लुत। ठीक है, ये 3 भेद हो गए। ह्रस्व दीर्घ और प्लुत हो गए, इसके 3 भेद हो गए, उदात्त, अनुदात्त और स्वरित, इसके भी 3 भेद।
उदात्त अनुदात्त और सरित, और इसके भी 3 भेद, उदात्त अनुदात्त और सरित। ठीक है, ये तीनों हो गए। अब एक एक के वापस 2 भेद, अनुनासिक और अननुनासिक। एक तो जो नाक से बोलने वाला है और जो नाक की सहायता से नहीं बोला जाता है वो। तो इसके 2 भेद, इसके 2 भेद, इसके 2 भेद, फिर इन तीनों के वापस 2 भेद, इन दोनों के वापस 2 भेद। इस प्रकार से ये री जो होता है वो कुल मिला करके 18 प्रकार का बन जाता है। ठीक है, और इस री की जब बात आती है तो री के अंदर री दीर्घ नहीं होता है। ठीक है, तो ये री जब दीर्घ नहीं होता है तो इसके 12 भेद बनते हैं। तो ये कुल मिलाकर के 30 होते हैं, इसलिए इन्होंने इसको री को 30 कहा है। ये 30 प्रकार के हो जाते हैं। तो ये एक इन्होंने ये चीज दिखा दी। इसके बाद में वो इसको अब हम उदाहरण के रूप में देखते हैं, समझते देखो कि इन्होंने जैसे क्या कहा है इस चीज को लेकर के। तो अब उदाहरण की जब बात कर रहे हैं तो उदाहरण है कृष्ण दी। ठीक है, ये इन्होंने उदाहरण दिया है। इस उदाहरण को हम समझते हैं, कृष्ण प्लस रिद्धि। ठीक है, ये इन्होंने उदाहरण दिया। अब ये जो री है ये अणुपरक है। ठीक, अब यहां पर ये क्या कह रहे हैं कि कृष्ण में अ, फिर री और धी। ठीक है, तो यहां पर क्या कहा कि री होने से इसको क्या हो जाएगा, अ है तो यहाँ पे अ है तो री होगा तो यहाँ पे अर हो जाएगा। यहाँ पे ई होता तो ईर हो जाता, यहाँ पे ऊ होता तो ऊर हो जाता। लेकिन अ आई होता है यहाँ पे, ये स्पेशली बोला है यहाँ पे अवर्णांत है तो अ आई होगा यहाँ पे, तो ये जो है अर बन जाता है यहाँ पे। अब इसको जब हम संधि मिलाएंगे तो संधि मिलाने से होगा तो कि क ण के अंदर हमने अ मिलाया तो कृष्ण, और ये र चूंकि इसके आगे कोई स्वर नहीं है तो ये रेफ के रूप में ऊपर चढ़ेगा तो कृष्णर्थी, ये रूप इसके अंदर बनता है हमारा। ठीक है, तो ये रिद्धि से अर हो गया। इसी तरह से तबलकार दिया है इन्होंने, सूत्र एक शब्द दिया है तबलकार, लिकार का उदाहरण तव प्लस लिकार, ये री है, वही अण वाली बात हो गई। तव अ री है तो उसको क्या हो जाएगा री और कार, तो री के स्थान पर अल हो जाएगा, लपर परक हो जाएगा ये, तब हमारा बनता है तबलकार। ये हमारा रूप बनता है। तो ये इन्होंने इस रूप में इन्होंने सिद्ध करने की कोशिश की, बताया इन्होंने कि उर्ण रपर जो सूत्र होता है वो गुण संधि के अंदर इस प्रकार से इसमें काम करेगा। अब हम इसी में आगे एक दूसरा सूत्र देखते हैं। अब लोप शाकल्य से जो हमारा सूत्र है वो सूत्र क्या कहता है कि यदि अवर्ण हो और उसके बाद में यह पदांत पद हो और अश प्रत्याहार का पद हो तो यह कार का लोप हो जाता है विकल्प से। ठीक है, इसका लोप होता है। कब होगा कि जब अ पहले होगा, यह पदांत वर्ण को दूसरा पद होगा और अश प्रत्याहार का वर्ण पीछे होगा। अब जैसे कि उदाहरण की हम बात करते हैं, हर इह या हर यह, जब हम इसकी संधि कर रहे हैं, विच्छेद करते हैं तो ये बनता है हरे प्लस इह। ठीक है, हरे प्लस इह, इसको जब हम आगे देखेंगे तो हर ए और इह ये बना। ठीक है, अब यहां पर ए जो है ये, इसके बाद में ई जो है वो स्वर आ रहा है तो इस ए को अय आदेश हो जाएगा, एचो अयवायव से, है ना, यहाँ पर एचो अयवायव लगेगा सूत्र। एचो अयवायव से चूंकि ये स्वर है पीछे, है ना, अच है और ये ए पहले है तो ए को क्या हो जाएगा अय आदेश होगा, तो हर अय इह। ठीक है, ये स्थिति बनी। तो यहां पर हमारा रूप बन गया हर अय इह। ठीक है, तो ये रूप बना हमारा हर अय इह बन गया यहाँ पे। अब अगर हम बात करें कि लोप शाकल्य से सूत्र से इसका सूत्र का हम लोप कर देते हैं य का, क्योंकि लोप शाकल्य से यह बोलता है कि पद के अंत में यानी कि अ होना चाहिए, तो र के अंदर अ है। ठीक है, तो ये पदांत अ है, अ के बाद में य है और य के बाद में वापस ई जो है वो इस अश प्रत्याहार का आ रहा है। तो इस य का अगर हम जब
विकल्प से लोप करते हैं तो विकल्प से लोप करने पर हमारे पास क्या बनेगा, हर ई है। ये रूप ही बना हमारे पास में, ये हर ई आ रहा है। लेकिन अब आप इसको देखें कि इस र में अ है और फिर ये ई है, अ प्लस ई, तो ये आध गुणा से गुण हो सकता है, ठीक है, आध गुणा से गुण हो सकता है। लेकिन कब होगा कि जब हम इस य का लोप करेंगे। अगर हम य का लोप नहीं करते हैं तो ये गुण आध गुणा काम नहीं करेगा यहाँ पे, ठीक है। तो अब अगला जो सूत्र है वो य का लोप नहीं करने की बात करेगा, ठीक है, क्योंकि य का अगर हमने लोप कर दिया तो यहाँ पे गुण हो जाएगा, तो हमें य का लोप नहीं करना, इसलिए कहा गया है कि य का लोप विकल्प से होगा। तो अब हमको जब ये नहीं करना है, हम नहीं कर सकते इसको, तो क्यों नहीं कर सकते हैं, इसके लिए एक सूत्र दिया इन्होंने। वो सूत्र क्या हमारा क्या कहता है, वो सूत्र कहता है पूर्वत्रा असिद्धम, ये सूत्र है। पूर्वत्रा असिद्धम, इसका मतलब क्या है कि जो पहले में जो कहा गया है उसके लिए या उसके निषेध करने के लिए अगर कोई दूसरी बात पीछे कही गई है तो वो असिद्ध हो जाती है। एक सामान्य अर्थ असिद्ध होना, ठीक। अब यहाँ पे पूर्व क्या है यहाँ पे और असिद्धि क्या है, तो पूर्व की जब हम बात करेंगे तो अष्टाध्यायी के जो 8 अध्याय हैं, ठीक है, उन 8 अध्यायों के चारों पाद, पहले अध्याय का पहले 4 पाद, फिर दूसरे अध्याय के 4 पाद, है ना, फिर तीसरे अध्याय के आप ले लो 4 पाद, 1 2 3 4, इस तरह से सारे अध्यायों के बाद तो कितने हो गए, 8 अध्याय के टोटल कितने हो गए, 32 पाद हो गए। 8 अध्याय और 32 पाद हो गए इसके, ठीक। अब ये क्या कहता है कि इस तरह से 8 अध्याय, यानी कि यहां पर आप समझते हैं 8वां अध्याय और यहाँ की 8वें अध्याय का पहला पाठ यहां तक, ठीक। अब ये क्या कहता है कि पाणिनि ने जहां से व्याकरण शुरू की, पहले अध्याय के पहले पाद के पहले सूत्र से लेकर के 8वें अध्याय के पहले पाद के अंतिम सूत्र, या तो दूसरा शुरू हो जाएगा, तो ये अंतिम सूत्र तक जितने भी सूत्र कहे गए हैं, जो बातें कही गई हैं, अगर उनकी उसी बात को अगर दोबारा से इसके अंदर कुछ कहा गया है, कुछ नया करने के लिए कहा गया है, पीछे के तीनों में, दूसरे तीसरे चौथे पाद में, 8वें अध्याय के दूसरे तीसरे और चौथे पाद में अगर नियम को दूसरी बात करता है तो वो जो नियम है वो पहले वाले के प्रति क्या हो जाएगा, इन पहले वाले पूर्व पाद के प्रति, जो 7वां पाद प्लस 8वें का पहला पाद है ना, ये जो मिलकर के जो है इनके प्रति वो असिद्ध होते हैं, निर्बल होते हैं, कमजोर होते हैं, यानी कि वो वहां पर वो काम नहीं कर सकते, वहां पे वो काम नहीं करेंगे, ये उन्होंने कहा। अब जब हमने देखा कि विकल्प से जब हम हराया का लोप हम करते हैं, है ना, तो वहां पर जब हमने विकल्प से लोप कर दिया तो हमारे पास स्थिति क्या आ गई थी, हर और ई आ गई। तो यहां पर हम आध गुणा से गुण संधि हो जाती है इसकी अ और ई मिलकर के। लेकिन चूंकि लोप शाकल्य से जो सूत्र है हमारा, वो सूत्र क्या है, 8वें अध्याय के तीसरे पाद का 19वां सूत्र है। तो ये जो सूत्र है वो इस सूत्र के प्रति क्या है, असिद्ध है। असिद्ध यानी कि ये यहाँ पर काम नहीं करेगा, कि हमें ये कहेगा कि यहाँ पे हमको यह का लोप नहीं करना है। तो जब हम अगर यह का लोप नहीं करेंगे तो हमारे पास स्थिति तो यही रही ना, हर यही रही, ये स्थिति रही हमारे पास में। तो जब हमने लोप नहीं किया तो ऐसी स्थिति में जब हम इन दोनों को मिलाएंगे तो ये हमारा रूप बनेगा हर ये है, ये रूप बनेगा। तो पूर्वोत्तर सिद्धम जो है वो क्या कहता है कि जो 8वें अध्याय के दूसरे तीसरे और चौथे में जो सूत्र कहे गए हैं, जो नियम बताए गए हैं, वो 8वें अध्याय के पहले पाद तक के सूत्रों में जो बात कही गई है उसके प्रति असिद्ध होते हैं, निर्बल होते हैं, यानी कि वो वहां पर वो काम नहीं करते हैं। पहले वाले सूत्र में जो बात कही गई है उसी बात को हम यहाँ पर निभाते हैं हमको। तो यहाँ पर ये गुण संधि समाप्त होती है। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरा ये वीडियो बहुत पसंद आ रहा होगा। आप पसंद कर रहे हैं तो आप लाइक कमेंट शेयर जरूर करें इसको। तब तक के लिए नमस्कार।